अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास वेलकम टू स्टार अकेडमी गुलाम कादिर कैंपस। जी बच्चे आपके बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने लगे हैं तो स्टार अकेडमी के थ्रू आपको गेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें हम आपको चैप्टर्स में से कुछ मेन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, आपको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे ताकि आप उनको प्रिपेयर करके अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक हो गया? तो ये गेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, इसको फॉलो करें, इसको अच्छी तरह से तैयार करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका मदद करेगा और आप अच्छे मार्क्स देंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले आप अपने सामने बुक खोल के बैठ जाएं। आपको बुक के साथ साथ दायित्व में क्या टॉपिक्स करने हैं, अच्छी तरह से बुक तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 बच्चे हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आप सबसे पहले आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आपकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस आपको आ सकता है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर बच्चे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट आपको याद हो, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट याद हो। बच्चे आप आज आप अपने एलिमेंट के टॉपिक में आपका जो एलिमेंट का टॉपिक है वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एलिमेंट आ सकता है आपको, नहीं तो आपको लॉन्ग आएगा राइट एंड नॉट एन एलिमेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चे आपने एलिमेंट की डेफिनेशन अच्छे से करनी है। टेबल 1.1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बच्चे एलिमेंट्स की आपकी क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस एलिमेंट की, वो भी आपको आना चाहिए। फिर बच्चे आपको वैलेंसी की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आप कंपाउंड के टॉपिक में आ जाइए, कंपाउंड की डेफिनेशन विद इट्स क्लासिफिकेशन, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी टॉपिक आपका लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है। अब अच्छा मिक्सचर पे आज मिक्सचर में आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर दो डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको मार्क कर लेना शॉर्ट। बच्चे अब टेबल 1.4 आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लेना। अब बच्चे आप एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर, ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आएगा। शॉर्ट आएगा तो डिफाइंड एटॉमिक नंबर आ जाएगा, लॉन्ग आएगा तो आपको राइट एंड नॉट एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों आएगा। तो आपने बच्चे एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को एज अ लॉन्ग आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। फिर बच्चे आप आज रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एम्पिरिकल फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा विद इट्स एग्जांपल। फिर बच्चे हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने चीजें से याद करना शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दैट कंपाउंड, कोई भी आपको कंपाउंड दिया होगा तो आपने मॉलिक्यूलर मास को अच्छी तरह से हमें फाइंड करना है। फिर बच्चे आप आयंस में आज हमारे पास केटाइन और एनाइन में डिफरेंस आपका शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है। एटम और आयन में डिफरेंस आपका भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर आयन भी आपका शॉर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बच्चे आप आज हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको कोई भी एक डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की या ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक जो बच्चे हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे है, तो आपने एवोगैड्रो करना है साथ विद मोल। लॉन्ग आएगा तो एवोगैड्रो और मोल दोनों में आके आपको हो सकता है, शॉर्ट आएगा तो एवोगैड्रो में आपको मोल आ जाएगा। होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ बच्चे आपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी गो थ्रू करके जाना है। बोर्ड के एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं एक्सरसाइज से, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से आते हैं। चैप्टर के अंदर से आपको मैंने बता दिया क्या क्या आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और क्या क्या आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को भी गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आप चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए, जिसे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चे हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये आपने बच्चे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ किनार रेज, ये आपने इंपॉर्टेंट आपने ये करना है। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन जिसे कहते हैं हम डिस्कवरी प्रोटॉन है, ये किनार रेज कहते हैं पास। ये प्रॉपर्टीज ऑफ किनार रेज आपका लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में हमारे पास 4 से 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आपको एटलीस्ट 4 आने चाहिए फॉर अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। फिर आप बच्चा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आप आ जाओ, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे रदरफोर्ड टॉपिक मॉडल में आप आ जाएं तो ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड, ये जो ऑब्जर्वेशन 2 लिखी हुई है आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रदरफोर्ड के रिजल्ट के जो एक्सपेरिमेंट है बच्चे हमारे पास, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है।
अब बच्चे आपका जो बोहर एटॉमिक थ्योरी में बोहर के जो पोस्टुलेट है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बच्चे हमारे पास एक टेबल है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस क्या है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, इसको याद नहीं करके जाते हैं, लेकिन आपने इस टेबल को भी अच्छी तरह से देखना है कि आपने इस टेबल के पॉइंट पे 4 से 5 पॉइंट बने हुए हैं, इसको अच्छी तरह से आप लिख दोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चे आपको आगे शेल और सबशेल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको आएगा डेफिनेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर किसी भी एलिमेंट का नाम दिया होगा या कि टाइम का या 9 का नाम दिया होगा, आपने उसकी लिखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी आपको एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है। अब अच्छा आइसोटोप पे आ जाओ, आइसोटोप का टॉपिक भी आपको आइसोटोप आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और उसके एग्जांपल्स भी आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। और आगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ये भी आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, लॉन्ग नहीं आएगा तो इसमें से आपको शॉर्ट आ सकता है कि आपने शॉर्ट इसमें से कोई ना कोई आपको लिखा हो सकता है कि आपने कोई भी शॉर्ट मुझे बता दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन पावर जनरेशन या एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या रेडियोथेरेपी में। उसके साथ साथ बच्चे आपने इस चैप्टर के आपने शॉर्ट आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी देखने बुक से, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट भी देखने हैं, आपने लॉन्ग भी एक दफा देख लीजिएगा, आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आप आ जाते चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास कोई बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। हमें चैप्टर नंबर 3 से सारे क्या आएंगे, शॉर्ट ही आएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आपने चैप्टर 3 से क्या क्या प्रिपेयर करना है। बच्चे न्यूलैंड ऑक्टेव्स आपका शॉर्ट के प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और ये आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिक लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पीरियोडिक लॉ बताना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे पास जो है। पीरियोडिक ग्रुप में डिफरेंस आपका शॉर्ट में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बच्चे ट्रांजिशन मेटल की या एलिमेंट की डेफिनेशन और ब्लॉक्स की डेफिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी आ सकता है कि पीरियड 1 में जो एलिमेंट है उनके नाम बता दो, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उनके नाम बता दो, आएगा शॉर्ट आपका इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस पे बच्चे आप आ जाओ, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे आप शील्डिंग इफेक्ट की आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयनर्जी एनर्जी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या कोई भी ट्रेंड आ सकता है कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयनर्जी एनर्जी इन पीरियड या गिव द ट्रेंड ऑफ एनर्जी एनर्जी इन ग्रुप, कोई आपको शॉर्ट आएगा, इसमें आपको लॉन्ग नहीं आना, हमने बता दिया गया। उसके बाद बच्चे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक है वो भी इसकी डेफिनेशन, उसका ट्रेंड भी आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से कवर करके जाना है। उसके बाद चैप्टर की जो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी आपने देख के जाने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कोई ना भी आपको शॉर्ट आ सकता है। आपको पहले बता दिया गया है कि चैप्टर 3 से आपको कोई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। अब बच्चे चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से आपको शॉर्ट भी आएंगे और आपको लॉन्ग भी आएगा। सबसे पहले आपको ऑक्टेट और डुप्लेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आप आ जाओ आयनिक बॉन्ड एज अ शॉर्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड विद इट्स डेफिनेट एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट भी आपको आ सकता है, सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है कोवलेंट बॉन्ड की। अगर आपको लॉन्ग आएगा तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन विद इट्स टाइप, तीनों टाइप्स आपको अच्छी तरह से याद हो। डेटिव कोऑर्डिनेट, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी आपका शॉर्ट का इंपॉर्टेंट है। आगे मुझे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो आपका लॉन्ग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने लॉन्ग प्रिपेयर करना। आगे हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है और मेटल्स, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एज अ शॉर्ट आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है। चैप्टर 4 से आपका लॉन्ग भी आएगा, आपको लॉन्ग बता दें कि आपने कौन कौन से लॉन्ग करने हैं, उसके बाद आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे, विच इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इस बच्चे आप आज डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन हमारे पास, और ये आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर की डेफिनेशन आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आज बॉयल्स लॉ पे और चार्ल्स लॉ पे, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ बच्चे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लिया जाए। आपको जरूर किसी एक ग्रुप को मॉर्निंग या में से किसी को आ सकता है ये बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। उसके बच्चे आपको एब्सोल्यूट जीरो या केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेंपरेचर स्केल, ये आपका शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आप इवेपोरेशन पे आ जाओ, इवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपकी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका विद डेफिनेशन एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग जो करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चे आप आ जाओ
टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पे उसकी हमारे पास सबसे लिक्विड का प्रॉपर्टीज स्टडी होगी हमारे पास। उसके बाद बच्चे आपको इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सॉलिड में, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस आपको आ सकता है। और एलोट्रोपी भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग पॉइंट आपसे नहीं आ सकता। आपने इसी तरह बच्चे इस चैप्टर के शॉर्ट भी देखने हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज से हमने लॉन्ग भी देखने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 से आपको जैसे बता दिया गया पहले कि चैप्टर 6 सॉल्यूशन में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। जैसे आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हमने क्या क्या इसमें से शॉर्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बच्चे आपको जो शुरू में डेफिनेशन है एक्विस सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट की, एक्विस सॉल्यूशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको शॉर्ट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद बच्चे आपने करना है आप आज जो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंस, ये भी आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बच्चे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आप आज जो परसेंटेज मास ओवर मास और वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने अच्छी तरह से कवर करना है। मोलैरिटी बच्चे आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आपने। सोलिबिलिटी की डेफिनेशन आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। और क्लोराइड और सस्पेंशन ये भी आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज अ शॉर्ट, या इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये इन दोनों के अलग से डेफिनेशन आपको आ सकता है, अच्छी तरह से याद रखना। चैप्टर 7 पे आज जो चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको शॉर्ट भी आते हैं और आपको लॉन्ग भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। हम आपको भी बताते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है। उसके बाद बच्चे आपने इसकी तो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन टर्म, ऑक्सीडेशन सिंबल भी, ऑक्सीडेशन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, तो टोटल 4 बनेंगी। तो आप चारों अच्छी तरह से याद हो, बोर्ड में कोई भी आपको आ सकती है। उसके बाद बच्चे आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन विद इट्स रूल, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद बच्चे हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, और उसमें 3 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे आप आ जाओ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आप में इसमें से आपने ज्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एज अ लॉन्ग, आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चे आप आज जो अब हम आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्किंग ऑफ डाउन सेल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द ब्राइन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर बच्चे क्लोरीन एंड इट्स प्रिवेंशन में जो क्लोरीन का टॉपिक है डस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रिवेंशन ऑफ क्लोरीन आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बच्चे गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बच्चे आप आज जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग आ सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, ये दो आपके लॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आएगी वो आपको शॉर्ट में आएगी। बच्चे इस चैप्टर के आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट भी देखने हैं, इस चैप्टर के आपने एक्सरसाइज के लॉन्ग भी देखने हैं। अब चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 से जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जाता है। सबसे पहले बच्चे चैप्टर नंबर 8 में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको शॉर्ट में अच्छी तरह से याद हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का जो टॉपिक है आपका, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसको करना प्रिपेयर। उसको बच्चे लिखा हुआ अल्किल और अल्काइल मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सीधे प्रिपेयर करना है। यूज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तीनों टॉपिक आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बच्चे। उसके बाद से आज आप कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ जो हैलोजन है, ये जो 4-5 रिएक्शन है, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल, ये भी बच्चे आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस लिखिए नॉन मेटल्स की, तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट याद हो। इसी तरह से चैप्टर के आपने शॉर्ट भी एक्सरसाइज देखने हैं और इसके लॉन्ग भी देखने हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी, हमने आपको गेस्ट सीरीज दी है, इस सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको आपने नहीं पढ़ना। होप्स आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा, आप अच्छे मार्क्स, ग्रेड्स मार्क्स अपने पेपर में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।